गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने डिस्कस किया था संधारित्र। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे संधारित्र का सिद्धांत। करते हैं स्टार्ट। संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है? देखिए, जब किसी आवेशित चालक के समीप अन्य कोई भूसंपर्कित चालक लेकर आते हैं तो पहले वाले चालक का आवेश नियत होता है, लेकिन उसके विभव में बहुत अधिक कमी हो जाती है, जिससे उसकी धारिता बहुत अधिक बढ़ जाती है बिना उसका आकार बढ़ाए हुए। मतलब उसके आकार में कोई चेंज नहीं करेंगे, उसके आवेश को नियत रखेंगे और उसका विभव कम कर देंगे, जिससे उसकी धारिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। देखिए, आपको बताया था मैंने C इक्वल टू बताया था Q/V, संधारित्र की धारिता। और यदि इसमें Q नियत है और Q नियत होगा तो C इन्वर्सली प्रोपोर्शनल V। अगर V को हमें डिक्रीज कर देंगे तो C इसमें इंक्रीज हो जाएगा। यही संधारित्र का सिद्धांत है। तो इसको समझते हैं। अपने पास डायग्राम में एक में देखिए, एक चालक प्लेट दिखाई गई है A, इस पर आवेश Q एक समान रूप से वितरित है। जब इसके समीप हम दूसरी प्लेट B लेकर आते हैं तो प्रेरण के द्वारा B की आंतरिक सतह पर -Q आवेश और बाह्य सतह पर +Q आवेश प्रेरित हो जाता है। ठीक है, प्रेरण द्वारा यहाँ आएगा -Q और बाहर आएगा वो +Q। लेकिन जो प्लेट B के आंतरिक सतह पर जो -Q आवेश उपस्थित है वो प्लेट A के विभव को कम करेगा, घटाएगा, जबकि प्लेट B के बाह्य सतह पर उपस्थित +Q आवेश प्लेट A के विभव में वृद्धि करेगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव में मैंने विभव बताया था, जब दोनों अगर आवेश पॉजिटिव होंगे तो विभव बढ़ेगा और नेगेटिव होंगे तो विभव घटेगा। लेकिन पास में देखिए, आप नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तुलना में ज़्यादा क्लोज है, ज़्यादा पास में है। ये नेगेटिव चार्ज है वो A की ज़्यादा क्लोज है कि B के या प्लस के ज़्यादा क्लोज है? नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा क्लोज है ना, तो ओवरऑल इफेक्ट ज़्यादा किसका रहेगा? नेगेटिव का। तो इसका विभव थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे इसकी धारिता थोड़ी बढ़ जाएगी। लेकिन अगले में क्या करेंगे, इसके बाह्य सतह को हम वो संपर्कित कर देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, निरस्त हो जाएगा और ओनली B की आंतरिक सतह पर केवल नेगेटिव चार्ज रह जाएगा, जो प्लेट A के विभव को बहुत अधिक कम कर देगा। इसका चार्ज देखो कांस्टेंट है और विभव है बहुत कम है, हो गया, विभव घट जाएगा तो धारिता बहुत अधिक बढ़ जाएगी। यही संधारित्र का सिद्धांत है। ओके, आगे देखिए संधारित्र के प्रकार। चालक प्लेट की आकृति के आधार पर संधारित्र सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं: समांतर प्लेट संधारित्र, गोली संधारित्र और तीसरा बेलनाकार संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र में क्या होता है कि 2 प्लेटें होती हैं जो आयताकार हो सकती हैं, वर्गाकार हो सकती हैं, और दोनों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित होती हैं, जिनमें दोनों का आकार, आकृति, क्षेत्रफल सब समान होता है और दोनों के बीच की दूरी अत्यल्प होती है। वो होता है समांतर प्लेट संधारित्र। गोली संधारित्र में 2 सकेंद्री गोले होते हैं। ठीक है, अंदर वाले गोले पर पॉजिटिव होता है और बाह्य गोले की आंतरिक सतह पर नेगेटिव और इसकी बाह्य सतह भू संपर्कित होती है। ठीक है, बेलनाकार संधारित्र होता है, उसमें 2 समाक्षीय बेलन होते हैं। ठीक है, अंदर वाले पर पॉजिटिव होएगा और बाह्य के आंतरिक सतह पर नेगेटिव और इसकी बाह्य सतह होगी वो भू संपर्कित। ठीक है, अपने सिलेबस में केवल 2 ही हैं, समांतर और गोलीय संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र अपने सिलेबस में नहीं है, तो हम पहला डिस्कस करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र। अब देखिए,
नेक्स्ट समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? जब दो समान ज्यामिति व समान क्षेत्रफल की दो समान धातु के प्लेटें एक दूसरे के समांतर अत्य अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे दो प्लेटें हैं जिनकी आकृति आकार समान है, क्षेत्रफल भी समान है और समान धातु की बनी हुई हैं और दोनों एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखी हो तो ऐसे निकाय को हम समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। ठीक है, दो प्लेटें दिखाई गई हैं आपको जो दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश है, दूसरे पर माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी डी है और प्रत्येक का एरिया है वो ए है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, अब देखिए इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। इस डायग्राम में आप देखिए नेक्स्ट में आपको इस समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है। इसमें प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है और डी का मान है वो ए की तुलना में बहुत कम है। क्लियर? इस पर चार्ज है वो पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर गमन करती हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा कहाँ होगी? पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर। ओके, हमने माना है कि दूरी है वो क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम है तो इससे विद्युत क्षेत्र को हम एक समान विद्युत क्षेत्र मानेंगे। ओके, अब देखो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लेट से दूर होता है और नेगेटिव के कारण होता है वो प्लेट की ओर होता है। समझ में आ रही है? जैसे अगर पॉजिटिव प्लेट होगी और इसी कारण आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालोगे तो वो होगा उस प्लेट से दूर की ओर। अगर नेगेटिव के कारण निकालोगे तो वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लेट की ओर होगा। यहाँ आप देखिए इस प्लेट जो फर्स्ट प्लेट है ये प्लेट फर्स्ट है, ये प्लेट अपने पास सेकंड है। तो फर्स्ट प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र है वो A1 है और सेकंड के कारण है वो A2। तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव के कारण विद्युत क्षेत्र होता है वो उससे दूर की ओर होता है और नेगेटिव के कारण होता है वो उसकी ओर होता है। तो बिंदु इस प्लेटों के बाहर आप देखोगे कि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशा में होंगे और परिमाण में समान होंगे तो निरस्त हो जाएंगे तो परिणाम विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? 0 आएगा। यहाँ भी आप देखोगे पॉजिटिव के कारण दूर, नेगेटिव के कारण उसकी ओर, तो इसी कारण है वो दूर हो गया और इसी कारण हो गया वो इसकी ओर हो गया, दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएंगे? निरस्त और क्या जाएगा? 0। क्लियर? और बिंदु अंदर देखो, इसके अंदर स्थित बिंदु P पर देखोगे आप तो पॉजिटिव के कारण और नेगेटिव के कारण उसकी ओर दोनों क्या होंगे? समान दिशा में होंगे। समान दिशा में होंगे तो जुड़ जाएंगे और प्रत्येक प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E1 प्लस E2 ये होगा। एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों समान दिशा में होंगे, जुड़ जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, और सिग्मा होता है इसको बोलते हैं हमें पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है? आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ सिग्मा इक्वल टू अपने पास है Q अपॉन ए। Q अपॉन ए आगे समझ में आता तक? सिग्मा क्या होता है? Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन ए, एप्सिलॉन नॉट पहले से है। फिर प्लेटों के मध्य विभवांतर वो होगा प्लेटों के मध्य
विद्युत क्षेत्र इनटू प्लेटों के मध्य की दूरी, प्लेटों के मध्य की दूरी। तो विद्युत क्षेत्र अपना है यहाँ ई है और प्लेटों के बीच की दूरी है वो डी। ई की वैल्यू पुट कर दें तो वी इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर बताया था मैंने आपको संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता होती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी, आवेश अपॉन विभवांतर। तो आवेश विभवांतर V की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर C इक्वल टू क्यू और इसकी आ जाएगी क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू से क्यू कैंसिल, C इक्वल टू आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यह आ गई समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है, ये तो प्लेटों के मध्य क्या था, निर्वात या वायु थी। यदि प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर माध्यम होता तो सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी, या इसको हम लिख सकता हूँ एप्सिलॉन आर इंटू सी, लिख सकते हैं ना। ए एप्सिलॉन नॉट डी को हमने क्या पुट कर दिया सी और एप्सिलॉन आर। तो प्रॉब्लम यहाँ तक। और फिर बताया था आपको मैंने कि एप्सिलॉन आर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब सी एम ग्रेटर देन सी। इसका मतलब माध्यम में धारिता है वो निर्वात की तुलना में बढ़ जाती है। क्लियर। और इक्वेशन थर्ड से क्या क्लियर हो रहा है, थर्ड से स्पष्ट है कि सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया, मतलब संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के सीधे समानुपाती है। और एरिया डबल कर देंगे धारिता भी डबल हो जाएगी। और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्लियर। थैंक यू।